हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं, फिट एंड फाइन होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी चल रही होगी। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और फिर से हाजिर हूं आपके साथ कौन सी महफिल में, बताओ जल्दी से। करंट अफेयर की महफिल में। जी हाँ दोस्तों, फिर से बातें करेंगे करंट अफेयर की। हर रोजाना क्लास आपके पास आ रही है, करंट अफेयर की क्लास आ रही है, जिसमें हम बातें करते हैं कि क्या चल रहा है करंट में, क्या चल रहा है करंट में, आपके अफेयर में करंट चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, ये सारी बातें करते हैं। जल्दी से आ जाओ, अगर चाय पी लिए तो सबसे पहले बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका कि हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन शुरू हुआ है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच एक युद्ध अभ्यास हुआ है। उस युद्ध अभ्यास का नाम है एक्यूवेरिन। ठीक है, एक्यूवेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, संयुक्त सैन्य अभ्यास। जल्दी जल्दी बातें करते हैं दोस्तों, समय वेस्ट नहीं कर रहे, सुबह सुबह का टाइम है, बड़ा कीमती टाइम है, जल्दी से आ जाओ इधर। एक्यूवेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास आप लिख लेना, ये हुआ भारतीय सेना और मालदीव की सेना के बीच। ठीक है, भारतीय सेना और मालदीव की सेना के बीच, मालदीव की सेना के बीच। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और मालदीव क्या है, एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, कैसा देश है मालदीव, द्वीपीय देश है दोस्तों, द्वीपीय देश है। ठीक है, द्वीपीय देश है। ठीक है, लक्षद्वीप के दक्षिण में पड़ता है, आपने देखी होगी उसकी लोकेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। हाल ही में जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति होस्टर कोहलर का निधन हो गया है। जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। देखो आप ना जितना हो सके उतना शॉर्ट में लिखा करो इस करंट अफेयर को, ऐसे नहीं लिखना जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है और हाल ही में हो गया है। ऐसे पूरी रामायण नहीं लिखनी है भाई साहब, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कम समय में ज्यादा बातें लिखनी है। ठीक है, और उनका नाम था होस्टर कोहलर। ठीक है, होस्टर कोहलर। मैंने हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया है, तुम्हें पता है इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई साहब, बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है। आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो क्वेश्चन हो जाएगा भाई साहब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के रीवा में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा। मध्य प्रदेश के रीवा में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा में, एमपी का एक क्षेत्र पड़ता है रीवा। ठीक है, यहां पर खुलेगा। क्या हिंदी में बोले तो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, हिंदी में चिपका लो बातें जल्दी से कि सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खुलेगा। कहां खुलेगा, मध्य प्रदेश के रीवा में खुलेगा। अरे क्यों खुलेगा मध्य प्रदेश में सर जी? मध्य प्रदेश को ना टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का टाइगर स्टेट है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर, सबसे ज्यादा टाइगर है मध्य प्रदेश के अंदर। और इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, लिख लेना बातें, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, और तुम्हें याद रहेगा तो अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ा टाइगर जो है भारत का, श्री नागार्जुन सागर श्री सैलम, श्री नागार्जुन सागर श्री सैलम, ये भारत का सबसे ना बड़ा टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और ये कहां है ये दोस्तों? आंध्रा के अंदर है। अगर पूछ ले भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व तो लिख दो ना बोर। बोर कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है भारत का। हमारी सरकार कब लेके आई टाइगर प्रोजेक्ट? हमारी सरकार 1973 में लेके आई, इंदिरा गांधी जी की सरकार। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लेके आई। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर का साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नाम है। पहला टाइगर समिट कब हुआ? पहला टाइगर समिट, पहला टाइगर समिट हुआ आपका 2010 में। ठीक है, रसिया के अंदर हुआ, रसिया का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। इतनी सी बातें याद रखेंगे। हाल ही में भारत में 57 टाइगर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश में एक बना है रातापानी टाइगर रिजर्व। इतनी सी बातें याद रखेंगे। रातापानी भाई सब ताता पानी नहीं है, राता पानी है, राता पानी। याद रखेंगे बात, दो चार बार बोल लिया करो पागलों की तरह। ठीक है, राता पानी, राता पानी, राता पानी। कहां? मध्य प्रदेश में नया टाइगर रिजर्व। ठीक है, आ जाओ अब जल्दी से बातें करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं और अपने समय को बचाते हैं कि हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइलों का क्या किया है, अनावरण किया है। और वे 2 मिसाइल है एतमाद और गदर 380। एतमाद और गदर 380 इन 2 मिसाइलों का अनावरण किया है। इन 2 मिसाइलों का अनावरण किया है, ठीक है, किसने? ईरान ने किया है। ईरान ने किया है। ईरान की राजधानी पूछ ले तो क्या चिपका दोगे ना, तेहरान है। ठीक है, ईरान के ही तो पीछे सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी हो गया था। ठीक है, करंट अफेयर में पढ़ा था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ। चीन में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा, यानी कि 9वें अभी एशियाई 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? चाइना के अंदर किया जाएगा, चीन में किया जाएगा। चीन ने नया एआई बनाया है जिसका नाम क्या है? डीप सीक। डीप सीक कल तुम्हें बातें बताई थी, ठीक है, डीप सीक। और चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा डैम भी बना रहा है। करंट अफेयर में बताइए, पिछले महीने की में, जनवरी की करंट अफेयर में। और आप चाहते हो कि जनवरी की सारी करंट अफेयर एक वीडियो में दे दी जाए आपको? कतई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कतई जहर, कतई आई लव यू पर्सन रहेंगे जनवरी के 100 से 150 के बीच में, जल्दी से बताओ वे क्वेश्चन की वीडियो आपके पास आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? क्या कुछ इस पे आपकी सजेशन है, जरूर बताओ मेरे को। या वो जनवरी की करंट अफेयर किसी दिन सैटरडे को या संडे को रात को 8 बजे लाइव आके आपको पढ़ा दी जाए? दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, जल्दी से बताओ मेरे को, ठीक है, जरूर बताया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि ब्रिटेन ने एआई टूल्स को अपराध घोषित कर दिया। कल बातें आपको बता चुका था। और भाई साहब ब्रिटेन के तो वित्त मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है। क्या नाम है? टुलीप सिद्दीकी। टुलीप सिद्दीकी, कल भी बताया था, टुलीप सिद्दीकी। और आईसीसी के सीईओ ने भी इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी के सीईओ ने भी इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था उसका? अरे जोफ एलार्डिस। जोफ एलार्डिस नाम था आईसीसी के सीईओ का, ठीक है। आ जाओ अब इधर। अच्छा, 4 फरवरी को कौन सा डे मनाया है? 4 फरवरी को मनाया है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया, जिसकी थीम रही है, जिसकी थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम रही है आपकी यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक, इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 फरवरी को कौन सा डे मनाया है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया है। और इसकी थीम थी कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। इतनी सी बातें याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। एकदम ना एनर्जेटिक रहा करो, बिल्कुल कहर मचा देंगे भाई साहब तैयारी में। ऐसे रहा करो बिल्कुल एकदम अलर्ट, बिल्कुल पूरे जोश के साथ। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं क्लास में, नींद में सो रहे हैं, सर हम सो रहे हैं। अरे भाई साहब क्यों सो रहे हो तुम? पढ़ने के टाइम पे, सोने के टाइम पे सो लो, पढ़ने के टाइम पे पढ़ लो भाई साहब, ठीक है। वरना ये जीवन नींद में ही बीत जाएगा सारा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो एकदम एक्टिव रहा करो, सुबह उठ जाया करो, सुबह 5 बजे उठ जाया करो, हर रोज उठ जाते हैं, हर रोज उठ जाया करो 5 बजे। 5 बजे उठ के थोड़ी रनिंग करके आया करो, थोड़ा मेडिटेशन किया करो, योगा किया करो, फिर देखना कितनी एनर्जी फील करोगे आप अपने शरीर के अंदर। आ जाओ अब जल्दी से इधर बातें करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? किस देश ने मनाया है? श्रीलंका ने मनाया है। श्रीलंका ने 4 फरवरी को 4 फरवरी को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। और 1948 को आजाद हुआ था श्रीलंका। 1948 को आजाद हुआ था। और ये इसने अपना 77वां क्या मनाया है? क्या मनाया है? बता दो क्या मनाया है? स्वतंत्रता दिवस मनाया है, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले, अनुराग कुमार दिसानायक यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे अभी। अनुराग कुमार दिसानायके, अनुराग कुमार दिसानायके यहाँ के क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, यहां पर लिखते जल्दी जल्दी से बातें करते हैं कि चावल की बढ़ती कीमत के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। चावल की कीमत बढ़ गई है भाई साहब, चावल की कीमत बढ़ने के कारण, चावल की कीमत बढ़ने के कारण किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की, ये की है दोस्तों फिलीपींस ने, ठीक है। फिलीपींस ने, फिलीपींस देश ने। और फिलीपींस देश की राजधानी पूछ ले तो मनीला, बता दोगे? बता देंगे सर, हम बता देंगे। और मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? बता दोगे सर? बता क्यों नहीं देंगे? आपने पढ़ा तो रखे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रखे, एडीबी एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला के अंदर है। और फिलीपींस की सरकार सर एक पुरस्कार देती है, क्या नाम है उस पुरस्कार का? उस पुरस्कार का नाम है रमन मैग्सेसे पुरस्कार कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है। कहां की सरकार? फिलीपींस की सरकार देती है दोस्तों। और इस पुरस्कार को ही तो कहा गया है सर, क्या कहा गया है? अरे बता दो सर जी। इसको तो कहा गया है एशिया का नोबेल। एशिया का नोबेल बोला गया है इस पुरस्कार को। ये एग्जैक्टली तो नोबेल नहीं है, लेकिन इसको क्या बोला गया है? एशिया का नोबेल। एशिया के देशों में इसकी जो वैल्यू है वो नोबेल के जैसी है। बातें आई हैं समझ या नहीं आई है? भारत से सबसे पहले किसे मिला था सर? भारत से सबसे पहले मिला था आचार्य विनोबा भावे जी को मिला था। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जी को मिला था। ठीक है, कब मिला है सर? सर ये मिला है 1958 में। ठीक है, 1958 में। 1956 में रमन मैग्सेसे ना यहाँ के राष्ट्रपति थे फिलीपींस के। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत फेमस लीडर थे। तो इनकी है ना मृत्यु हो गई थी एक हेलीकॉप्टर घोटाले उसमें, क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके देश ने सोचा कि क्यों ना हम अपने राष्ट्रपति का नाम जिंदा रखें, यहाँ पर उनको याद किया जाए, उनको महत्व देने के लिए, सम्मान देने के लिए उन्होंने उनके नाम पे एक पुरस्कार स्थापित किया, एक फाउंडेशन की स्थापना की, रमन मैग्सेसे फाउंडेशन, अगले ही साल 1957 में। और इन्होंने कहा ये पुरस्कार हम एशिया में जितने भी देश हैं उसको देंगे, उनके नागरिकों को देंगे। शुरू में तो इसमें कुछ एक क्षेत्र थे, 6-7 क्षेत्र थे कि कोई इस क्षेत्र में अच्छा करे, इस क्षेत्र में। फिर इन्होंने बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अच्छा करे, ठीक है, एक अच्छी उपलब्धि हासिल करे। किसी भी क्षेत्र का मतलब क्या है कि वो कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है, बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करे उसको हम ये पुरस्कार देंगे। तो हमारा नंबर इसमें सबसे पहले ही आ गया था 1958 में। और 1958 से एक बात तो याद रख लोगे सर, डीआरडीओ तो नहीं बताया आपने? अरे हाँ, डीआरडीओ की स्थापना भी तो हुई है। अब 1958 में 1 जनवरी को आपके डीआरडीओ की स्थापना हुई है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बातें आ रही हैं समझ या नहीं आ रही? आ रही होंगी, आ रही होंगी। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? आप बता दो जल्दी से मेरे को कमेंट करके। करंट अफेयर में बहुत बार बताया आपको, ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? इतनी सी बातें बताएंगे। और इसरो के तो बदल ही गए हैं, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसरो के, डीआरडीओ के और इसरो के दोनों के अध्यक्ष बताएंगे हाल फिलहाल में कौन है वर्तमान में। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करें। लास्ट में एक शायरी आपको सुना दी जाए तो सुन लो जल्दी से। ठीक है, फिर क्लास को खत्म करते हैं। शायरी कुछ ऐसी है, देख के सुना दी जाए या ऐसे ही सुना दी जाए? कि जब कोई जिंदगी में बहुत खास बन जाए, कि जब कोई जिंदगी में बहुत खास बन जाए और उसके बारे में सोचना ही उसका एहसास बन जाए, कि उसके बारे में सोचना ही उसका एहसास बन जाए और मांग लेना उसको रब से जिंदगी भर के लिए, कि मांग लेना उसको रब से जिंदगी भर के लिए, और इससे पहले कि उसकी माँ किसी की सास बन जाए, इससे पहले कि उसकी माँ किसी की सास बन जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।